जय हिंद दोस्तों, एक खुशखबरी आप समझिए और आप ये समझिए कि यदि आप आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब एक जैसे होने वाले हैं और ये एक ऐतिहासिक बदलाव एक साथ तीनों सेनाओं में होने जा रहा है। आखिर इसका क्या है उद्देश्य और आखिर इसका क्या है फायदा और कब से होगा बदलाव? यानी सेना जब से बनी है, यानी इतने सालों बाद एक ऐतिहासिक बदलाव की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? आइए दोस्तों बोर्ड पे समझते हैं और ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सीधी सी बात करते हैं। सेना में ने बदला इतिहास, नया कदम, नई पहल की शुरुआत। क्या है इसके फायदे या नुकसान? बड़ी रिपोर्ट। और ये है क्रॉस पोस्टिंग की शुरुआत हो गई है और इसका नोटिफिकेशन, इसका न्यूज आप देख सकते हो। यानी क्रॉस पोस्टिंग यानी किस किस की क्रॉस पोस्टिंग? आर्मी के 40, एयरफोर्स के 32 और नेवी के 30। क्रॉस पोस्टिंग का मतलब आर्मी से 40 अधिकारी एयरफोर्स और नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स के 32 अधिकारी आर्मी और नेवी में जाएंगे, नेवी के 30 अधिकारी आर्मी और एयरफोर्स में जाएंगे। क्या जरूरत पड़ी दोस्तों? क्या था एम और किस रैंक के जाएंगे? सबसे पहले जो रैंक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल साहब और उसके समान अधिकारी एयरफोर्स नेवी के इंटर पोस्टिंग होंगे। इंटर पोस्टिंग का मतलब उन्होंने रखा है, क्या है फायदा? सीधी बात करते हैं कि तीनों का एकीकरण, तीनों सेनाओं का एकीकरण, क्योंकि एम सबका है अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ दुश्मनों से अपने देश को बचाना और दुश्मनों को सबक सिखाना। इसके लिए चाहे आपका ग्राउंड अटैक हो आर्मी का हो, आपका एयर अटैक हो एयरफोर्स का हो, और आपका चाहे नेवल अटैक हो, यानी इनका एकीकरण बहुत जरूरी था। अब इसमें जेएसयू जवान सारे कैसे शामिल होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले समानता यानी यूनिफॉर्मिटी, तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन, ये जरूरी है। जब तक अभी तक बहुत सारे आप समझ सकते थे काम करने के तरीके को लेकर के सवाल उठते थे, और इसका सीधा फायदा हुआ थिएटराइजेशन को, यानी थिएटर कमांड। हाँ जी दोस्तों, जैसा आपने कमांड सुनी होंगी, आर्मी की कमांड अलग, एयरफोर्स की कमांड, नेवी की कमांड। अब एक थिएटर कमांड जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी साथ होंगे, उनके अफसर भी साथ होंगे, जेसीओ के रैंक जवान, और साथ ही काम करेंगे, साथ ही एक ही मिशन होगा, एक ही साथ एडम होगा, एक ही साथ ट्रेनिंग होगी। इन सब चीजों को तालमेल से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों न अधिकारियों की इंटर पोस्टिंग शुरुआत की जाए, और इसकी रिपोर्ट्स चाहे एसीआर रिपोर्ट से दूसरी सबकी कॉमन रिपोर्ट होंगी। और ये कहां से शुरुआत कर रहे हैं? ये कर रहे हैं यूएवी यूनिट्स, यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, टोही विमान आप समझ सकते हो, जो कि अभी एयरोपी के पास है इंडियन आर्मी में, और आप समझ सकते हो और एयरफोर्स में भी है, नेवी में भी। तो इनके जो अधिकारी हैं जो क्वालिफाइड हैं इस फील्ड में, उनको इंटर पोस्टिंग किया जाएगा। मिसाइल यूनिट्स, जो भी मिसाइल यूनिट्स हैं, चाहे आर्मी की हैं, चाहे एयरफोर्स की हैं, नेवी के, उनके ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल के अधिकारी हैं, जो पूरे एक्सपीरियंस हैं किस तरह प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए, उनको किया जाएगा। आपके ऑर्डिनेंस, अम्निशन एंड आर्म्स और अम्निशन के लिए रखा जाएगा। कुछ सप्लाईज, एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाईज एंड ईएमआई, यानी आपको रिकवरी, बैकअप और टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ये सब चीजें यहां पर जो सेना के अधिकारी हैं उनके साथ जो थिएटर कमांड होगी, जेसीओ भी जाएंगे, जवान भी जाएंगे। यानी वर्दी एक जैसी नहीं है, फिर भी खाना एक जैसा, तनख्वाह एक जैसी, काम एक जैसा, और पूरे तीनों सेनाओं का एकीकरण की भव्य शुरुआत का बिगुल बच चुका है। हम करते हैं इसका स्वागत।